ले, गरम करके लाऊं? नहीं काकू, मुझे चाय की बूंद। पैसे चाहिए ना आपको? कितने? 50,000, लाख? हाँ कितने? ये लो, ये पैसे चाहिए ना? ये लो, ये लो काका। ये लो और निकल जाओ मेरे घर से। अर्षद! छोड़ राजू, छोड़ दादा, छोड़ राजू, छोड़। क्या बात है बंधु? हाँ? वालिया जी कह रहे कि हमारे घर में 2 हेल्पर है, तुम कह रही हो कि हेल्पर ही नहीं है। कोई हेल्पर नहीं है रहा। कई बार बता चुकी हूँ इनको, लेकिन ये कोई बात सुनने को तैयार नहीं, सिर्फ चिल्लाए जा रहे हैं। सुना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मिस्टर वालिया, आपसे जी जी करके तमीज से बात कर रहा हूँ, तो सर पे मत चढ़िए, ओके? शांति से बात कर ला वालिया साहब, कर ला। ओ आशा, अपने औकात में रह के बात कर, समझ में आया? बोल दे उसको। हाँ। आवाज नीचे, नीचे आवाज। आप कमेटी के मेंबर होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी मेंबर के फ्लैट में आकर इस तरह चिल्लम चिल्ली कर सकते हैं आप। दिस इज अ क्राइम। मैं पुलिस को बुला सकता हूँ, इतना कानून तो मैं भी जानता हूँ। पर क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? हाँ? मतलब ऐसा क्या किया कि ये जाहिल इंसान हमारे घर में आकर हम पर एलिगेशन लगा रहा है? ओ मिस्टर बागले, मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ है, प्रूफ। मेरे काम करने वाली बाई ने डक्कू को कहते हुए सुना है कि 2 हेल्पर आएंगे आज तुम्हारे घर पे। पूछ अपनी पत्नी से, कहाँ छुपा के रखा हुआ है उसने। पूछो एक सेक्रेटरी से। अब क्यों नहीं बोलता? रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। अब थोड़ा बोलेगा ये, क्योंकि इसी ने मदद की है रूल तोड़ने में। अरे वो डक्कू भाई, बंधु क्या है बात, प्लीज क्लियर करो ना। तो राजेश भाई, इस वालिया का आरोप है कि परम पूज्य वन्ना भाभी ने अपना फूड ऑर्डर पूरा करने के लिए बाहर से 2 हेल्पर बुलाई, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि ना तो वो बाहर से आई है और ना ही वो हेल्पर है। देखा वागले, मान गए ना ये कि 2 औरतें आई हैं। अब पूछ अपनी पत्नी से, कहाँ छुपा के रखा है उसने उन 2 औरतों को। मैंने उन्हें कहीं छुपाकर नहीं रखा है राज। वो दोनों मेरी हेल्प करके थोड़ा थक गई थी, इसलिए आराम कर रही। एक मिनट। डक्कू कह रहा है कि 2 हेल्पर बाहर से नहीं आई हैं और ये कह रही है कि वो आराम कर रही हैं। क्या माजरा है भाई ये? अब ना ही हम हेल्पर हैं और ना ही आउटस्लाइडर। आउटसाइड। हाँ वही, सेम टू सेम। और हम इसी सोसाइटी में रहते हैं और वंदना बहन के पड़ोसी हैं। इसीलिए ये सोसाइटी तो क्या, दुनिया की कोई भी सोसाइटी एक पड़ोसी को अपने पड़ोसी की मदद करने से नहीं रोक सकती। हाँ बराबर है। May I right? That's all, my lord. Case is solved. और मिस्टर वालिया, परम पूज्य वन्ना भाभी ने कोई रूल नहीं तोड़ा है, बल्कि आपने सोसाइटी का कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ा है। जिस तरह आपने परम पूज्य वन्ना भाभी के घर में आके बिहेव किया है, सरासर गलत है। हाँ, मैं इस पूरे घटनाक्रम को सोसाइटी वालों के सामने रखूंगा और आपको कमेटी से बाहर निकाल फेंकूंगा। हाँ। ओके, सॉरी। अच्छा, मैं चलता हूँ। ओ वालिया,
ये बात याद रखना, आइंदा मेरे एब्सेंस में इस घर में कदम रखने के बारे में सोचना भी नहीं, वरना साई दर्शन का ये जो सौम्य राजेश वागड़े है ना, उसे दादर की चाल वाला राजू बनने में जरा सी भी देर नहीं लगेगी। वाह साहेब, अच्छा बंधु, दक्कू भाई, अगर यामिनी भाभी ज्योति भाभी घर में थी तो पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैंने दक्षिश भैया को मना किया था। हाँ ये वालिया जो है ना, उसे कमेटी से बाहर निकालना बहुत जरूरी था, और ऐसा करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बिकॉज होना चाहिए। रीजन वही सेम टू सेम। लेकिन एक मिनट बंधु, ये सब हुआ कैसे? हाँ, आई मीन यामिनी भाभी ने तो कहा था ना कि वो सीरियल के ऑडिशन के लिए जा रही है, तो फिर? आप कुछ परेशान लग रही हैं। नहीं यामिनी भाभी, नहीं, ऑल द बेस्ट आपके ऑडिशन के। थैंक यू, थैंक यू। मैं चलती हूँ तक। हाँ, बाय। वन्ना बहन परेशान तो थी, बताओ क्या बात है? बताता हूँ यम, परम पूजनीय वन्ना भाभी को एक बड़ा फूड ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए 2 एक्स्ट्रा किचन हेल्पर की जरूरत है। पर लास्ट सोसाइटी मीटिंग में यह तय हुआ था कि अगर परम पूजनीय वन्ना भाभी 3 से ज्यादा किचन हेल्पर रखती है तो उन्हें अपना किचन का काम बंद करना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो तो वंदना बहन ने खुद नहीं लिख के दिया था ना। लेकिन दक्कू, हेल्पर अगर बाहर से आए तो प्रॉब्लम है ना? मतलब ये दक्कू कि अगर मैं उनका हाथ बटाऊंगी, ज्योति बहन उनका हाथ बटाएगी तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी? ऐसे मौकों पे अगर हम उनके काम नहीं आएंगे तो पड़ोसी किस काम के? पर तुम्हारा ऑडिशन? अरे जिस ऑडिशन के लिए जा रही हूँ वो तो महीने में 5 दिन का काम है दक्कू, और वो भी रोल कौन सा? दूर के रिश्तेदार का। उस चक्कर में हमारे रोज काम आने वाले हमारे पड़ोसी को मदद करने का इम्पोर्टेंट रोल छोड़ दूं। हम तुम भी लगभग देवी हो। लगभग देवी हो यम। हाँ हाँ, अरे रुको रुको, पहले मुझे ज्योति बहन को फोन तो करने दो। यामिनी भाभी का फोन, जरूरी काम होगा तो उठाना ही पड़ेगा। हाँ यामिनी भाभी बोलिए। ज्योति बहन, आज हमारी सहेली को हमारी मदद की है जरूरत। अब ऐसे मौके पर नहीं निकालना कोई मुहूर्त। वाह वाह, लेकिन अभी जो आपने कहा ना वो इंग्लिश में कहिए ना। लेकिन ज्योति बहन, इंग्लिश समझना आपको डिफिकल्ट होता है ना? आपकी कविता से कम डिफिकल्ट होता है। अच्छा सुनिए, वन्ना बहन को उनके कुकिंग ऑर्डर के लिए हमारे मदद की जरूरत है। समझ गई ना आप ज्योति बहन? हमारा राम जी, वंदना भाभी ये पूछने आई थी और मैं बावरी अपने नाखून ही दिखाती रह गई उन्हें। यामिनी भाभी, फास्टर्स गो। हाँ फास्टर्स गो। लेट अस गो ज्योति बहन। वो हाँ हाँ यामिनी भाभी, लेकिन अगर ऐसे वक्त में अस लेट हो जाएंगे तो नहीं चलेगा ना, इसलिए मैंने कहा फास्टर्स गो, फास्टर्स गो। हाँ आइए जल्दी। वाह वाह ज्योति बहन, चलिए शीघ्र चलते हैं। 1 मिनट यार, ऐसे नहीं, परम पूजनीय वन्ना भाभी को एक क्यूट सा सरप्राइज देते हैं। हाँ वन्ना भाभी, अगले 1 मिनट में आपके दरवाजे की घंटी बजेगी और 2 हेल्पर आपके दरवाजे के सामने खड़ी मिलेंगी। आप चुपचाप उनसे खाना बनवाइए, बाकी मैं संभाल लूंगा। ओवर एंड आउट। यामिनी भाभी, ज्योति भाभी, आप दोनों? यस, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन इंडिया। इंडीड, इंडीड, सेम टू सेम। हाँ सेम टू सेम। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। वी लव यू टू। बिल्कुल सही कहा ज्योति भाभी आपने, मतलब ऐसे फ्रेंड इंडीड इंडिया में ही मिल सकते हैं। और यामिनी भाभी ने तुम्हारे लिए अपना ऑडिशन छोड़ दिया, ऐसा भी कोई करता है?
यामिनी भाभी। यामिनी भाभी करती हैं, उन्होंने अपना ऑडिशन छोड़ा। ज्योति भाभी, तुम्हें पता है 1 महीने से ज्योति भाभी अपने घर पे काम नहीं कर रही थी क्योंकि वो अपने नेल्स बढ़ा रही थी, क्योंकि उनको आज एक गोद भराई की रस्म में जाकर अपने नेल्स फ्लॉन्ट करने थे। बट इतनी मेहनत से बढ़ाए हुए नेल्स मेरी कुकिंग में हेल्प करने के चक्कर में बिगाड़ दिए। वैसे ये ऐसे फैंसी नेल्स दिखाने का मौका तो कई बार मिलता है, लेकिन सच्ची दोस्ती दिखाने का मौका बार बार नहीं मिलता। क्या बात? पड़ोसी हो तो आप दोनों जैसे हो। अगो भाई, बहनी, हम बात क्या कर रहे हैं? जसो भाई को फोन करके बोल दो कि उनका ऑर्डर रेडी है। हाँ? हम लोग टिफिन पैक करते हैं और चलो चलो तुम दोनों जल्दी से अप्रैल पहनो। ललित भाई, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में से ना तो नोटिस आई है हमारे को मेल पे। नहीं, मैंने आपको इसलिए फोन किया है कि सच में ऐसा मेल आया होगा या किसी ने स्कैम किया होगा मेरे साथ। अच्छा, मतलब मैंने जो सोचा था उससे पहले आप पर मुसीबत आ गई। दादाजी तो बड़े फास्ट निकले। करता हूँ बाबू, करता हूँ। ये मंगेश, क्या क्या बोल रहे तुम? कौन सी मुसीबत की बात कर रहे थे? वही इनकम टैक्स का नोटिस, आप उसी की वजह से परेशान है ना? देख, वो तो तूने मारे को फोन पे बात करते हुए सुना है, इसलिए बोल रहा है ना? वो सुनकर तो कंफर्म हो गया कि मैंने जो सुना था और सुनकर मैंने जो सोचा वो एकदम सही था। देखिए, मेरा दिमाग है ना ऑलरेडी खराब है। और क्यों बुलाया तूने मुझे यहाँ पे फोन करके? तो ये क्या 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 सुना तूने? क्या कंफर्म हो गया? ऐसे कोड लैंग्वेज में बात मत करो मेरे से। जो भी बोलना है साफ साफ बोल। आप बैठो, मैं बताता हूँ, बैठो। अर्शद अंकल, साफ बात ये है, मैंने दादाजी को किसी इनकम टैक्स वाले का नंबर निकालते हुए सुना। इंदु भाई, आपको वो जान पहचान का इनकम टैक्स ऑफिसर है ना? हाँ, मुझे उसका नंबर चाहिए। क्या? और मैंने उनको ये भी कहते हुए सुना, हर्षद अग्रवाल, तुझे पैर पड़ते हुए मेरे पास आना पड़ेगा। चल, खुद भी बकवास मत कर तू भी। अच्छा एक काम करो, आप अपने ऑफिस में एक इंक्वायरी करो कि दादाजी ने अकाउंट्स का कोई भी प्रिंट आउट निकलवाया है। अबे मेरे उधर 15 दिन काम किया है उन्होंने, अकाउंट का प्रिंट आउट तो निकलवाया होगा ना? हाँ, लेकिन काम छोड़ने के बाद ये फाइल उनके पास क्या कर रही है? और मैंने उनको फाइल पे ये नाम काटते हुए ये भी सुना कि हर्षद अग्रवाल, मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। इनकम टैक्स वाले को ऐसी टिप दूंगा कि वो तुझे बर्बाद कर देगा। सच बोल रहे हैं? मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा हर्षद अंकल? और चलो ठीक है, मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन ये फाइल, इस पे ये मार्किंग्स, ये सब तो झूठ नहीं है ना अंकल? मैं आपसे सच कह रहा हूं। मैंने उनको ये बोलते हुए सुना। उन्होंने इनकम टैक्स वाले को बोला ये हर्षद अग्रवाल 1 नंबर का ब्लैक मार्केटियर है, इसको पकड़ो। हर्षद अंकल, अब आप मानो या ना मानो, रहूंगा तो मैं आपका शुभ चिंतक ही ना, क्योंकि आखिरकार आप वो तो गुनगुन के डैडी। गुनगुन का नाम क्यों ले रहा है तू? हाँ, गुनगुन का नाम क्यों ले रहा है तू? अर्शद अंकल, ये गुस्सा आप मुझ पर क्यों निकाल रहे हो? जिस पर ये गुस्सा निकालना चाहिए वहां जाके निकालिए ना। अरे मनोज, क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाओ विद्या? हाँ? वो क्या नाम उसका, अन्विता, उसकी वो इंसल्टिंग टोन, उसकी वो हंसी मेरे दिलो दिमाग में गूंज रही है अब तक। आपका दोस्त थोड़ा सा अजीब नहीं है? नहीं, I mean, आपको पोस्ट तो मैनेजर की दी है, लेकिन ये प्यून वाले कपड़े पहनाकर आपको हॉट चॉकलेट लेने के लिए भेज दिया। I mean, it's strange.
थोड़ा जल्दी में हूँ, मैं चलता हूँ। कीप द चेंज। अब मनोज अंकल, मैम तो वो चेंज है ना, प्लीज आप इन्हें वापस कर दीजिए। नहीं वो क्या है ना कि कल को अगर इनके बॉस इनसे पूछेंगे कि मेरे बचे हुए पैसे कहाँ हैं, तो अंकल बेचारों को अपने जेब से निकाल के वो पैसे देने पड़ेंगे, और आपको तो शायद जरूरत भी होगी, राइट? कसम से अगर मैं पहले वाला मनोज होता ना तो देखता नहीं सामने लड़का है कि लड़की है, मुंह तोड़ के रख देता उस रईसजादी का मैं। कैसी बातें कर रहे हो मनोज, बच्चे हैं वो। बच्चे? किसी की मजबूरी का इस तरह फायदा उठाने वाले बच्चे होते हैं। साला उस वक्त अगर मेरा बॉस गाड़ी पे बैठा नहीं होता ना बाहर, तो ऐसे तमाशा करता ना मैं वहां पे। क्या करते? चिल्लाते, भीड़ जमा करते। तुम्हारे ये गुस्सा, ये चिल्लाना है ना, घर वाले बर्दाश्त कर लेते हैं मजबूरी में, बाहर कोई नहीं करेगा। अच्छा, मतलब तेरे को ये बोलने का है कि मेरा ही प्रॉब्लम है, मेरा ही दिमाग खराब है? हा? मैं ऐसा नहीं बोल रही तेरा दिमाग खराब है, लेकिन मनोज तू ये बोल रहा है ना, वो बिल्कुल ना समझी है। क्या जरूरत थी झूठ बोलने की? बोल देता ना, मैं मैनेजर नहीं हूँ, मैं यहाँ का प्यून हूँ, क्या फर्क पड़ता? अच्छा, क्या फर्क पड़ता? मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि मुझ में सेल्फ रिस्पेक्ट है। ओह, सेल्फ रिस्पेक्ट? हाँ, ये सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, ये घमंड है तेरा। और ऐसे घमंड का गुब्बारा फुलाकर मार्केट में जाएगा ना, तो कोई ना कोई मौका देखकर पिन मारेगा ही। मनोज, भूल जाना इस बात को अब, प्लीज। और जरा ठंडे दिमाग से सोच, काका ने भी हर्षद की नौकरी छोड़ दी है, अब पूरे घर की जिम्मेदारी सिर्फ हम दोनों पर है। शांत हो जा प्लीज। काका काकू आते ही होंगे, उनके सामने कोई तमाशा मत करना प्लीज। राधिका, इससे पूछो तो कि किसका गुस्सा घर के दरवाजों पे उतार रहा है। इसे बोल दो, घर आए तो बाहर गुस्सा फेंक कर गए। विद्या बेचारी रोज कोचिंग क्लास से सर खपाकर थक कर आती है। हाँ, थक के तो वही आती है, मैं मजे करके आता हूँ वहाँ पे। चुप रहिए आप मनोज, अब शांत हो जा। आप चुप रहिए ना, आप जरा अंदर जाइए, जाइए अंदर। विद्या, ठीक तो है ना? इसने तो उसे कुछ कहा तो नहीं ना? मैंने क्या कहा? मेहरबानी करके आप अंदर जाइए। हाँ बाबा, जाता हूँ। जाइए। मनोज, रहने दे मम्मी। मनोज सुन तो, क्या करूँ इसका? विद्या, तू रो क्यों रही है बेटा? देख, तुझे तो पता है ना, हाँ, बाप बेटों में हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तू परेशान मत हो। हाँ? मैं ना थक चुकी हूँ काकू, अब मनोज से कहिए ना, उसे नहीं हो रही नौकरी ना तो छोड़ दे, मैं मैनेज कर लूंगी अकेले। पर इसका ये गुस्सा नहीं मैनेज हो रहा अब मुझसे। अरे वाह, ऐसे कैसे नौकरी छोड़ देगा? हाँ, तू रोना बंद कर। अरे आने दो उसे, ऐसा ऐसा डांटूंगी ना मुझसे कि दिमाग ठिकाने आ जाएगा उसका। थक गई है ना तू? खैर, आती हूँ। ले, गरम करके लाऊं? नहीं काकू, मुझे चाय की बूंद। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मधु। गुड मॉर्निंग डैडी, हाँ, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में क्या फर्क होता है? नॉलेज और इंफॉर्मेशन। ओके, एक सिंपल एक्सप्लेनेशन देता हूँ तुम्हें। मम्मा ये जो स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है, ये उसका नॉलेज है, और उस नॉलेज से तैयार किया हुआ ये जो नाश्ता है जो हमें प्लेट पे मिल रहा है, वो इंफॉर्मेशन है। अच्छा,
मतलब मैं जो मेरे बुक से पढ़ रहा हूँ वो किसी ने अपने नॉलेज से लिखा हुआ है और मुझे परोसा गया है। तो इसका मतलब कि मैं इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा हूँ, नॉलेज नहीं। अथर्व, क्या बेतुके सवाल कर रहे हो सुबह सुबह? नहीं बंधु, तो सवाल का जवाब नहीं हमारे पास, इसका मतलब ये नहीं कि इसका सवाल बेतुका है। यू नो बंधु, आजकल बच्चों को नॉलेज नहीं, इंफॉर्मेशन ही ऐसे परोसी जा रही है। बड़ा अथर्व, मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब तो दूंगा, 100% दूंगा। ठीक है, तब तक मैं और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके आता हूँ। आराम से बी केयरफुल हाँ। राज, जशु भाई का मैसेज आया है, एक और बड़ा ऑर्डर है। पिछली बार तो यामिनी भाभी, ज्योति भाभी ने हेल्प कर दी थी, लेकिन हर बार मैं उनकी हेल्प नहीं ले सकती हूँ। कोई ऑल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा मुझे। प्लीज प्लीज बंधु, कुछ और दिन मैनेज करो, जब तक इस हैरी को मैं सबक ना सिखा दूं। डैडी, मैंने भी किसी काम के लिए कियारा को कॉल किया था, तो वो थोड़ी टेंशन साउंड कर रही थी। क्या कह रही थी? मेरे बारे में कुछ कहा उसने? इस हैरी के साथ जो प्राइस वॉर मैंने शुरू की है उसको लेकर डिड शी से नहीं थी? हाँ, मतलब उसने कहा कि उन्हें आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन एक अपसेट है। राज, अगर तुम्हारा जो प्लान है वो इतना फुल प्रूफ है तो उनके साथ शेयर क्यों नहीं कर रहे हो? हारी के कंपटीशन में तुम जिस तरह से अपनी कंपनी के प्राइसेस गिरा रहे हो, किसी को भी समझ में नहीं आएगा कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। एग्जैक्टली। और कियारा भी मुझे इनडायरेक्टली यही पूछने की कोशिश कर रही थी कि मुझे या मम्मा को आपके प्लान के बारे में कुछ पता है या नहीं। I mean, आप सबसे छुपा सकते हो, लेकिन मम्मा को तो बताएंगे ही ना। नहीं, इस बार मम्मा को भी कुछ नहीं बताया। बंधु, मैंने कहा ना, सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है। देखते हैं ना ये हैरी कब तक अपनी प्राइस कम करता है। वो जितनी प्राइस कम करेगा मैं उसकी प्राइस मैच करता रहूंगा। वो एक ना एक दिन तो थकेगा जरूर, और फिर आएगा मेरे सामने और कहेगा, राजेश भाई, लेट्स एंड दिस वॉर, मैं हार गया। हाँ मार्फतिया जी, हैरी आता ऑफिस? ठीक है, मैं पहुंच रहा हूं। क्या हैरी ने हार मान ली? कियारा मैम ने हार मान ली। हार मान ली? ये तू क्या कह रहा है हर्षद? सच कह रहा हूँ भाभी, मैं काका आप जीते और मैं हारा। आप यही चाहते थे ना कि मैं आपके सामने आकर आपकी माफी मांगू, हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगू। सॉरी। नहीं हर्षद, भूल तुम्हारी अकेले की नहीं थी, मुझे भी। नहीं काका, भूल सिर्फ मेरी थी और पूरी भूल मेरी थी, मैं सच बोल रहा हूँ। क्योंकि मुझे लगा कि काका मेरा अकाउंट संभालेंगे तो मुझे थोड़ी मदद मिल जाएगी, इस उम्र में आपको भी थोड़ी इनकम हो जाएगी। मुझे लगा कि है थोड़े कड़वी जुबान के हैं काका, लेकिन दिल के अच्छे, हमारे लिए अच्छा ही सोचते। और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैंने ये नहीं सोचा था काका कि आप इतना गिर जाओगे। एक मिनट, तू क्या कह रहा है इसो? राधिका, इसे चुप रहने को। नहीं हर्षद, बताओ मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ? हर्षद, तुझे ये बात शोभा नहीं देती? हाँ नहीं, बरोबर है काकी, सारी बातें तो काका को ही शोभा देती है ना काका? तू सीधे सीधे बोलना, क्या बोलना चाहता है? क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं? ये जो बैठे ना श्रीनिवास काका, आपके पिताजी, सब पता है इन्हें, सब। क्या तू मेरा मुंह खुलवा रहे हो काका? आप नहीं जानते आपने क्या किया? काकी सच बता रहा हूं, अगर ये राजेश भाई के पिताजी नहीं होते ना तो क्या करता? चल, ये नहीं है राजू के पापा, ऐसे समझिए मनोज के ही पापा है। क्या करेगा तू? बोल, क्या करेगा? बोला मनोज। मम्मी, इतना भी चुप नहीं रह सकता मैं। मेरे सामने कोई मेरे मम्मी पापा को कुछ भी भला बुरा बोले और मैं चुप रहूं? नहीं, तू बोल, क्या करेगा? बोल।
बोला। मनोज तू पीछे हट। वो जो करेगा बाद में देखेंगे। पहले हर्षद तो मुझे ये बताओ कि मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम मुझे इस तरह से दलील कर रहे हो? हाँ? क्या किया? क्या किया? हाँ क्या किया? क्या? मैंने दादाजी को किसी इनकम टैक्स वाले का नंबर निकालते हुए सुना और मैंने उनको फाइल पे ये नाम काटते हुए ये भी सुना कि हर्षद अग्रवाल, मैं तेरा नामो निशान मिटा दूं। अरे काका, आपने जो किया है ना, वो आपकी उम्र को और आपके ओहदे को शोभा नहीं देता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मेरे नाम की टिप दी इन्होंने। मैंने इनको नौकरी से निकाल दिया ना, इसी बात का बदला लेने के लिए इन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाके कहा कि मैंने अकाउंट में जोल जाल किया है। नोटिस भेजी है उन्होंने मुझे। खुश है ना भैया? खुश है ना? हर्षद क्या कह रहा है तू? अरे ये ऐसा क्यों करेंगे? अरे क्योंकि यही चाहते थे, है ना? यही चाहते थे ना, मैं इनके सामने हाथ जोड़ूं, पांव पकड़ के इनकी माफी मांगू, तो मांग रहा हूं काका। सॉरी। हर्षद श्रीनिवास क्या बकवास कर रहा है? ए, बकवास नहीं कर रहा हूं मैं। बकवास ही कर रहा है तू हर्षद। तू बता, अगर मैं इनकम टैक्स को तेरा टिप दिया होता तो तेरे घर में और तेरे ऑफिस में रेड पड़ी होती। ऐसा कुछ हुआ क्या? अरे हुआ नहीं तो होगा ना, रेट पड़ेगी। नोटिस तो भेज दी उन्होंने हमारे को, क्वेरी के लिए बुलाया मुझे, तो साफ साफ लिखा है उसके ऊपर मुझ पे जुर्माना भी लगेगा और जेल भी हो सकती है। क्या बोल रहे थे? नोटिस आई है? हाँ ये बता, पोस्ट से आई है या मेल से आई है? तू मुझे दिखा, मैं सब ठीक कर दूंगा। तू मुझे दिखा पहले। कोई जरूरत नहीं है श्रीनिवास, जाने दो इसको जेल। इसे काला बाजारी झूलर को जेल में ही होना चाहिए। साला खुद चोरी करता है और हम पर सीना चोरी। क्या रे? क्या चोर? किसको बोला तू? किसको बोला तू चोर? मनोज, मेरे सामने ना जुबान संभाल के बात कर रहा तू, वरना तो क्या? वरना अरे क्या करेगा तू? मनोज! क्या करेगा तू? वरना क्या करेगा? बोल, क्या करेगा तू? मनोज बोल, तू बोल। हाँ? मनोज छोड़ इसे। अरे इसे कुछ हो जाएगा। अब हो जाने दे मम्मी, बहुत हो गया सम्मान। अब कुछ लोगों को पुराने मनोज का रंग दिखाने का समय आ गया। तू बोल बोल बोल, क्या बोल रहा था? मनोज वरना मनोज गला छोड़ उसका। मनोज तुझे मेरी सर की कसम है, छोड़। चुपचाप निकल जाए यहाँ से हर्षद, ठीक है? नहीं तो ऐसी लात मारूंगा ना मैं कि जिंदगी भर ठीक से खड़ा नहीं हो पाएगा। निकल। तो मिस कियारा, मिस्टर वागले को रिटर्न में मुझसे माफी मांगनी होगी, इन राइटिंग। तभी ये प्राइज वॉर खत्म होगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ ना मिस कियारा, तो बहुत जल्दी P2P ओवर। भगवान इंसान को सब कुछ दे, लेकिन खुश फहमी न दे। मैंने कहा था आपसे कियारा, टेबल टॉक के लिए उन्हीं को बुलाया जाता है जिन्हें टेबल मैनर्स पता हो। मिस्टर वागले, किसने कहा आपको कि मैं यहाँ टेबल टॉक करने आया? आपकी जानकारी के लिए बता दूं मिस्टर वागले, यहाँ मैं अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ। जो कियारा जी है ना, आपकी बॉस, उन्होंने रिक्वेस्ट करके मुझे यहाँ बुलाया। क्या जरूरत थी इसे यहाँ बुलाने की? कियारा को मैंने इंसिस्ट किया था राजेश भाई, टू एंड इट वंस एंड फॉर ऑल। कियारा को भले ही आप पर अंत विश्वास हो, लेकिन मैं देखते हुए अनदेखी नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। पिछले 5 दिनों में
हैरी के साथ कंपटीशन की वजह से हम प्राइसेस को सिर्फ ड्रॉप करते जा रहे हैं। 50% तक ड्रॉप कर चुके हैं और कल मैं 30% और डिस्काउंट ऑफर करने वाला हूं। What? Harry, have you gone mad? तुम मार्केट प्राइस से 80% डिस्काउंट में कुरियर सर्विस ऑफर करोगे? सिर्फ हैरी, ये हमारी और तुम्हारी कंपनी के लिए नहीं, पूरे कुरियर बिजनेस के लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ तो समझाइए ना अपने फेवरेट एम्प्लॉय को, ये हार मान ले और अपॉलजी लेटर लिख दे, सिंपल। राजेश भाई, मुझे पता था बात इस लेवल तक जरूर आएगी और इसलिए जब से मैंने ये प्राइस वॉर शुरू किया ना, मैं ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर घूमता हूं। मेरे घर के कागजात हैं, थोड़ा लोन बाकी है लेकिन 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी है। मिस्टर वागले, what do you mean to say? अगर God forbid इस प्राइस वॉर में B2B मैक्स को भारी नुकसान हुआ तो मैं मेरा घर बेचकर इस नुकसान की भरपाई करूंगा। मिस्टर वागले, ये आप क्या कह रहे हैं? आप अपने घर को बेचने की बात कर रहे हैं? जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट। नो मैम, नॉट जस्ट टू प्रूव पॉइंट, बल्कि हैरी जैसे अनएथिकल बिजनेसमैन को सबक सिखाने के लिए मैं ये कर रहा हूं। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन हैरी खत्री, अब चाहे निक कहे या कियारा मैम कहे, ये प्राइस वॉर तभी खत्म होगी जब तुम ना सिर्फ मुझे रिटर्न अपॉलजी दोगे बल्कि कान पकड़कर मेरे सामने माफी मांगोगे। Enough is enough. अब तुम लोग देखो मैं क्या करता हूं। क्या कर लोगे तुम? हाँ हैरी, अगर तुम 30% प्राइस घटाओगे तो मैं भी 30% प्राइस घटाऊंगा। कल अगर तुम कस्टमर्स को फ्री सर्विस ऑफर करोगे तो मैं वो करूंगा। इतना ही नहीं, अगर कस्टमर्स को कुरियर के पैसे चार्ज करने के बजाय पैसे दोगे तो मैं वो भी करूंगा। मिस्टर वागले, आपने अपने घर के डॉक्यूमेंट्स दांव पे लगा दिए। आप कर क्या रहे हैं? रिलैक्स, बैठिए 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 बैठिए। मेरे पापा के आधार कार्ड में एड्रेस बदलवाने के लिए जो एफिडेविट था ना, उसकी कॉपी है। रोज घर के कागजात बैग में लेकर घूमने के लिए कोई फिल्म नहीं। फिल्म तो उस हैरी की उतरवाऊंगा। बस वेट एंड वॉच। क्या मजाक लगा रखा है आपने राजेश भाई? यार क्या है ये? क्या हो रहा है? ओके, आई थिंक इट्स टाइम टू रिवील द प्लान। नहीं, दरवाजा बंद मत कीजिए, अंदर आइए। तीनों अंदर आइए। कुर्सी उठो, आ जाओ। चंदू, मार्फतिया जी, आप लोगों को तो थोड़ा बहुत पता है इस प्लान के बारे में। दासांग, तुम ध्यान से सुनो, ये डू और डाई गेम है। लेकिन कैसे? बैठ जाओ। हाँ, हटो। राजेश सर, डन। मैं बोल रहा हूं कि प्लीज बिलीव मी, कुछ नहीं होगा। आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। मेरा विश्वास कीजिए।
जीत मेरी होगी। और इसीलिए मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि जब तक ये मिशन पूरा नहीं हो जाता, ये बात, ये प्लान हम 6 लोगों के बीच में ही रहना चाहिए। क्योंकि अगर हैरी को पता चल गया ना तो गेम फिनिश। Congratulations, विद्या, congratulations. थैंक यू सो मच। लीजिए मैडम, बैठिए। विद्या, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी प्रमोशन से। You deserve it. कैसी बात कर रही हो आरुषि? तुम डिजर्व करती थी। तुम प्रमोशन को ना बोल के मेरा नाम सजेस्ट नहीं करती तो ये सब पॉसिबल था क्या? अरे मैंने कोई एहसान नहीं किया। तुम तो जानती हो मेरे बच्चे छोटे हैं, उनको ही समय नहीं दे पा रही हूँ। प्रमोशन के साथ इतनी एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तो हैंडल ही नहीं कर पाती। लेकिन विद्या, तुम संभालना। क्या है ना, वो प्रमोशन और सैलरी राइज के साथ तुम्हारी स्ट्रेस भी बढ़ने वाली है। हाँ। विद्या, क्या तुमने ब्लड रिपोर्ट्स निकलवाए? नहीं, टाइम ही कहाँ मिल रहा है। पर आरुषि, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। हाँ, पर कुछ दिनों से मुझे थकान हो रही है और कुछ चीजों के स्मेल से ही इरिटेशन भी हो रही है। विद्या, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि डोंट निग्लेक्ट। तुम्हें पता है, मेरी दूसरी प्रेगनेंसी के वक्त मुझे भी यही सेम सिम्टम्स आ रहे थे। नहीं आरुषि, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। अच्छा, तो फिर इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट क्यों नहीं कर लेती? विद्या, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और दोस्त होने के नाते मैं तुमसे कहती हूँ कि अगर ऐसा कुछ हुआ, कुछ समय बीत जाने के बाद तुम्हें लगा कि ये बच्चा तुम्हें नहीं चाहिए, तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। मैंने कहा ना, आजकल तो वो किट भी मंगवा कर टेस्ट कर सकते हैं घर पर ही। Then why are you taking a chance? देख, तू जैसे बोल रही है ना कि ऐसा नहीं हो सकता, ओके ठीक है। हाँ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो वेल एंड गुड। लेकिन हुआ तो विद्या, you can go for abortion now. देख, सॉरी, तो मुझे ये कहना नहीं चाहिए था अबॉर्शन के बाद, लेकिन तुमने ही कहा था ना कि जिस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारे ऊपर, तुम अभी बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकती। हाँ, और ये सच भी है। मैं एक काम करती हूँ ना, मैं आज ही किट मंगवा के टेस्ट करवा लेती हूँ, मेरा डाउट क्लियर हो जाएगा। भगवान, ऐसा कुछ होने मत देना प्लीज। लेकिन हुआ तो? सर, आपका पूरा प्लान सुनकर मैं तो चौंक गया। आप ऐसे भी सोचते हैं, हमें पता नहीं था। अरे सर, आपके जैसा सीधा और सच्चा आदमी ये रास्ता भी ले सकता है कि हैरी तो क्या, आपको अच्छी तरह से जानने वाला कोई भी नहीं सोच सकता। मार्फतिया जी, एक बात याद रखिए, जब सीधे और सच्चे आदमी के जीवन में धर्मयुद्ध आ जाता है ना, तो उसे भी अपने आप को और उसके अपनों को बचाने के लिए नरोवा कुंजरोवा करना ही पड़ता है। यह बात सिर्फ आपकी, चंदू की और मेरी नहीं है, P2P से जुड़े हुए हर एक इंसान की है, और इसीलिए ये कदम उठाना ही पड़ेगा। अगर कोई गलती नहीं हुई ना, तो हम जीत जाएंगे। पर सर, आपसे एक गलती हो गई है सर। क्या? सर, आपने पूरा प्लान दासानी के सामने बताया। आई नो सर, आपने नोटिस किया, जैसे ही आज ऑफिस खत्म हुआ, दासानी पेट दर्द का बहाना करके सीधा भागे। हाँ, तो अपनी रोज वाली चाय छोड़कर सर, मुफ्त की चाय छोड़कर, तो पैसा तो आप ही देते हैं। सर, अगर ये दासानी सचमुच का हैरी का जासूस निकला तो, और आपका पूरा प्लान हैरी को बताया तो? अगर दासानी ने मेरा प्लान हैरी को बता दिया, तो हैरी कल से प्राइस वॉर बंद कर देगा। और अगर हैरी ने ऐसा नहीं किया, इसका मतलब दासानी ने उसे ये प्लान नहीं बताया, तो हैरी को हम 100% हरा पाएंगे।
इन दोनों सिचुएशंस में जीत हमारी होगी और इन दोनों सिचुएशंस में यह भी पता चल जाएगा कि दासानी कैसा है। अगर दासानी ने डबल क्रॉस किया, अगर वो गद्दार निकला, फिर मैं उसे P2P मैक्स में रहने नहीं दूंगा। हाँ मम्मी, क्या मनोज दादा ने? नहीं, आप शांत रहिए, आप शांत रहिए। मैं आता हूँ। हाँ बाय। क्या हुआ सर? अरे मनोज दादा ने हर्षद भाई के साथ हाथापाई कर दी है। मम्मी टेंशन में आ गई है, तो मुझे निकलना पड़ेगा। अरे सर, ये पैसे लेना। चलिए हम लोग दे। नहीं ठीक है, मफदिया जी चलता हूँ मैं। यस सर, आराम से, टेक केयर। अरे यार, ये राजेश सर की लाइफ भी कैसी है ना, एक और जरा कुछ सेटल होने लगता है तो दूसरी और बैटल शुरू। दादा गलत किया तुमने। हाँ, पूरे दुनिया में मैं अकेला ही गलत हूं, बाकी सब सही है। वो हर्षद ये यहाँ पे आके श्रीनिवास को मेरे सामने बोलता है कि अगर तू राजू का बाप नहीं होता तो मैं देखता। माना हर्षद भाई ने जो कुछ कहा वो गलत था। हाँ? लेकिन तुम्हें हाथ नहीं उठाना चाहिए था। राज, माँ से पूरा किस्सा सुना मैंने। हर्षद भाई ने जो किया वो सही नहीं था। हाँ। सी आई अंडरस्टैंड कि दादा हाथ भी नहीं उठाना चाहिए था, पर हर्षद भाई को भी पापा पे एलिगेशंस लगाने के पहले ना सोचना चाहिए था। बंधु, तू यहाँ थी नहीं, पता है? इसने जिस तरह से हर्षद का गला पकड़ा था ना, तेरे पापा दोनों इतने डर गए थे। अरे उसे कुछ हो जाता तो अच्छा होता मम्मी। नहीं दादा शांत था प्लीज। पापा कहाँ? वो हर्षद भाई के घर गए हैं। उनको क्लैरिटी चाहिए थी कि हर्षद भाई को ऐसा क्यों लग रहा है कि पापा ने उनके खिलाफ टैक्स वालों को टिप दी है, इसलिए शांति से उनसे बात करने के लिए। बेटा ये सही तरीका है। मैं मानता हूं तुम्हें गुस्सा आया, लेकिन इस तरह हाथापाई करना ये सही नहीं है दादा। चलो मेरे साथ, हर्षद भाई से सॉरी को। चलो क्या मैं सॉरी बोलूं? मैं क्यों सॉरी बोलूंगा? पापा गए ना वहां पे समझाने। हाँ तो तुम भी चलो। एंड आई एम 100% श्योर कि कोई गलतफहमी हुई है, और एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से ना इतने सालों का रिश्ता मैं तोड़ना नहीं चाहता। वही तो राज सही कह रहे दादा। देखिए मैं भी मानती हूँ कि आपने जो किया वो पूरी तरह से गलत नहीं था। फिर यू राइट, बट हाथ भी तो नहीं उठाना चाहिए था ना। उसके लिए तो माफी मांग ही सकते हैं। देखिए पापा की बेइज्जती होते हुए हम में से कोई भी नहीं सह सकता है, पर एक बार सिचुएशन पूरी तरह से जान ले, समझ लें, उसके बाद हर्षद भाई से ना ऐसे सामने पापा के पैर पड़वाकर माफी मंगवाएंगे। ओके चलो 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 जा, और शांति से। चलो। क्या करूं इसका? ऐसे कोई मारता है क्या अंकल? अरे चश्मा भी टूट गया इनका। ज्योति, मैं पहले ही कह चुका हूं, मैं इसके लिए माफी मांगता हूं, पर ये भी तो जो मुंह में ऐसा बकता रहा। वाह, सुना तूने? सुना ज्योति? ये सारी गलती मेरी है। नहीं, मेरी गलती है। मैंने इनको नौकरी पे रखा, मेरी गलती। इनकी कड़वी जुबान के कारण मैंने इनको नौकरी से निकाल दिया, वो भी मेरी गलती। अरे धोखा दिया इन्होंने, मारे धोखा दिया मुझसे छुपा कर। मेरे अकाउंट की फाइल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाकर लेके आए, वो भी गलती मेरी है। क्या बोल रहा है हर्षद तू? ऐसा कहीं होता है क्या? किसी के कहने पर इनकम टैक्स आपको नोटिस दे देंगे? तब से बोले जा रहा है, मेरी सुनता ही नहीं। चल यहाँ बैठ, चुपचाप बैठ यहाँ। पहले मैंने तुझसे पहले क्या कहा था कि जिस तरह से तू अपना अकाउंट मैनेज कर रहा है, आज नहीं तो कल तेरे को प्रॉब्लम होने वाली है। कहा था कि नहीं कहा था? बोल। कहा प्रॉब्लम आने वाली नहीं, प्रॉब्लम आ गई है। लो, और प्रॉब्लम खड़ी हुई है आपकी वजह से, क्योंकि आपको तो ये साबित करना था ना, है कि नहीं? मेरे ये ट्रांजैक्शन में मार्किंग करके इनकम टैक्स ऑफिसर्स के पास जाके बात की क्या नहीं की आपने? नहीं की? नहीं की? ये देखिए, ये देखिए, ये मार्किंग की, ये सारी, ये देखिए, ये ट्रांजैक्शन पे मार्किंग ये है आपकी। ये देखिए, ये मिस्टर गुप्ता, हाँ। का नंबर, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला गुप्ता, उसका नंबर है ना? हाँ। आपने लिखा है ना? तो ये फाइल तेरे पास कैसे आई? ये देखिए, ये देख चेहरे का रंग देख। हाँ, कैसे उड़ गया इनका, देखा तूने?
ओ काका, थोड़ी भी गैरत है ना, थोड़ी भी गैरत है ना, सच सच बताइएगा हमारे को, सच सच बताइएगा। वो इनकम टैक्स ऑफिसर से आपने मेरे बारे में बात की थी कि नहीं की थी, बताइए। बात की थी। ना शांत, एकदम शांत शांत। अंकल आपने ऐसा क्यों किया? हाँ? अरे वो क्या बताएंगे, क्या बताएंगे वो? मैं बताता हूँ, ये हमारे पे 40 लाख रुपए की पेनल्टी लगवा कर कमीशन खाना चाहते हैं ये क्या पक रहा है तू हर्षद? सही बोल रहा हूँ मैं, एकदम सही बोल रहा हूँ। अरे वो राजेश भाई ने अपनी नौकरी छोड़ दी, वो आपका निठल्ला मनोज, वो तो कुछ कमाता धमाता नहीं है, हैं? ये देख के ना तरस आ गई हमारे को इन पे और नौकरी दे दी। लेकिन ऐसे ऐसे चुकाया आपने मेरा एहसान का बदला। ये अपने पिता की जगह पर रखा मैंने इनको, इनकी सारी बदतमीजियों को एक आशीर्वाद की तरह माना मैंने। लेकिन इन्होंने क्या किया, क्या किया? स्वार्थ दिखाया अपना, स्वार्थ। कितने पैसे मिले आपको काका, कितने पैसे मिले मेरी टिप देने के लिए? कितने अभी क्या आप? हाँ बताइए ना हमारे को, पैसे चाहिए ना आपको? कितने? 50,000, लाख? हाँ कितने? ये लो, ये पैसे चाहिए ना, ये लो, ये लो काका। ये लो, ये पैसे लो, ये पैसे लो, ये सब समेटो और निकल जाओ मेरे घर से। हर्षद! छोड़ राजू, छोड़ दादा, छोड़ राजू, छोड़। राजेश भैया, आप जानते हो ना वो गलती हो जाती है उनसे, वो गुस्से में ज्यादा ही बोल जाते हैं। लेकिन आप गुस्सा मत कीजिए, हम माफ कर दीजिए हर्षद को। राजेश भैया, राजू, इसे कुछ गलतफहमी हो गई है। मैं सब संभालूंगा बेटा। मैं इनकम टैक्स ऑफिस जाऊंगा खुद और सब ठीक हो जाएगा। हाँ राजू, राजू, राजू बेटा घर चल। राजू, 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 चल 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 घर चल। आजा बेटा, आजा घर चल राजू, देखते हैं बाद में देख लेंगे इसको। शाबाश राजू, शाबाश। आज तूने साबित कर दिया कि तू मनोज वागले का भाई है। मम्मी, क्या गुस्सा आ गया था राजू को मालूम है? और वो हर्षद, उसकी तो हालत ऐसे हो गई थी कि काटो तो खून ना निकले। राधिका, इससे कहो कि राजू से कुछ सीखे। राजू को कितना भी क्रोध आए, वो कभी अपना आपा नहीं खोता। मुझे ना अब भी लगता है हर्षद को कुछ गलत फहमी हुई है। मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया कि हर्षद की गलतफहमी की वजह क्या है। क्या है? मंगेश। अपना मंगया? क्योंकि जब मैं हर्षद की फाइल पे मार्किंग कर रहा था और उस इनकम टैक्स ऑफिसर का नंबर नोट कर रहा था, उस वक्त मेरे आसपास में मंगेश ही था। दादाजी, ये आपकी चाय। क्या है? चाय। चाय? ओ हाँ हाँ, थैंक यू।
रख दो। आपको वो जान पहचान का इनकम टैक्स ऑफिसर है ना, उसका नंबर भेज सकते हैं, चलेगा। और मंगेश ने हर्षद को ये सारी बातें बताकर उसे भड़काया। राजू के पापा, आपने सचमुच इनकम टैक्स वाले को फोन किया था? माँ, आपको क्या लगता है पापा ऐसा कर सकते हैं? हाँ, मैंने ऐसा किया है। हाँ, मैंने उस ऑफिसर को फोन किया था, क्योंकि जब मैं हर्षद का अकाउंट संभाल रहा था तो उसके पिछले साल के रिटर्न में काफी गड़बड़ियां थी, और जिस तरह से ऑडिट हुआ था उससे साफ पता चलता है कि आज नहीं तो कल इंक्वायरी आने ही वाली थी। और मैंने इनकम टैक्स ऑफिसर को इसलिए फोन नहीं किया कि मैं हर्षद की टिप दे सकूं, बल्कि इसलिए कि मैं उस ऑफिसर से ये जानना चाहता था कि अगर हर्षद कोई नोटिस आ जाए तो मैं किस तरह से उसका बचाव कर सकता हूं। बस श्रीनिवास, वो हर्षद ने आपको नौकरी से निकाल दिया। आपने 15 दिन काम किया उसके यहाँ पे, उसका एक पैसा तक नहीं पूछा, और आप उसको बचाने के लिए मेहनत कर रहे थे क्या? क्योंकि बेटा, जब एक बाप अपनी संतान को गलत बताता है तो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि सही क्या है उसे साबित करके बताए। हर्षद ने भले ही मुझे एक अकाउंटेंट का दर्जा दिया हो, पर वो मेरे लिए बेटे की तरह है। और मैं ये कैसे भूल सकता हूं कि ऐसे ऐसे समय में राजू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा, जब उसे एक भाई की तरह दोस्त की जरूरत थी। सच कहा आपने पापा, सच कहा। और दादा, तुमने कहा कि मैं हर्षद भाई को झापड़ मार देता। बस यही ख्याल मेरे मन में था कि हर्षद भाई की इस एक भूल की वजह से इतने सालों से हर्षद भाई और ज्योति भाभी ने हमारे लिए जो कुछ भी किया था उसे मैं भूल नहीं सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं राज। दादा, आपको पता है 2 दिन पहले कुकिंग ऑर्डर में मुझे हेल्प की जरूरत थी, और ज्योति भाभी किसी फंक्शन में जाने वाली थी जिस फंक्शन के लिए वो 1 महीने से तैयारी कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपना फंक्शन छोड़ दिया और मेरी हेल्प की। मैं मंग्या को फोन करता हूं। नहीं, मंगेश से कोई नहीं पूछेगा, और ना ही हर्षद से। और जो कुछ हुआ वो सब आप भूल जाओ। पर हाँ, मेरे और हर्षद के बीच में कोई नहीं आएगा, मैं निपट लूंगा। और कैसे निपटोगे आप? कैसे साबित करोगे कि हर्षद गलत था? अपने आप को सही साबित करके। ऐसा अभी 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 पहुंच रहा हूं मैं, लेकिन उधर बात क्या करनी है हमारे को? कहीं ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैं उधर पहुंचूं और हमारे को अरेस्ट कर ले? वो याद है ना मेहता के साथ क्या हुआ था? अगर 40 लाख रुपए भरने पड़े ना तो मैं भर दूंगा, लेकिन जेल तो नहीं चाहूंगा। हाँ, बस अभी 12 बजे तक पहुंचना है मुझे। हाँ, मैं निकल रहा हूं। हर्षद, मैं क्या कहती हूँ, आप एक बार श्रीनिवास अंकल से बात कीजिए ना, वो नोटिस दिखाकर पूछिए ना उन्हें क्या है वो। तो अब भी यही चाहती है ज्योति, मैं श्रीनिवास काका के पास जाके माफी मांगू? तूने नहीं देखा वो राजेश भाई और वो मनोज कैसे आए थे हमारे को मारने के लिए? नहीं नहीं पापा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजेश अंकल आपको मारने नहीं आए थे। हाँ पापा, अथर्वा ने मुझे बताया था कि राजेश अंकल मनोज काका को सॉरी बुलवाने के लिए लाए थे, लेकिन आपने
दादाजी को इतना कुछ बोला तो वो गुस्सा हो गए। अरे तो क्या गलत बोला मैंने? नहीं, क्या गलत क्या बोला मैंने? बोला ये ज्योति बोला इनको। वो श्रीनिवास काका ने खुद अपने मुंह से बोला है कि उन्होंने ही वो इनकम टैक्स ऑफिसर से बात की थी। हर्षद, मतलब आपने पूछा नहीं ना श्रीनिवास अंकल को कि उन्होंने क्या बात की, क्यों बात की? सीधा उनके मुंह पे पैसे उछाल दिए। मैंने उनके मुंह पे पैसे इसलिए उछाले थे क्योंकि उन्होंने ये सब पैसों के लिए ही किया है। वाह वाह हर्षद अग्रवाल, वाह। I'm shocked कि तू ये सब बोल रहा है। पंटर, याद है तुझे काका की बायोग्राफी के वक्त तूने काका की तारीफ की थी और ऐसी बात बोली जो सबके दिल को छू गई। याद है तुझे? पंडित, तूने ही बताया था ना कि तुझे शेयर मार्केट में बहुत बड़ा लॉस हो गया था और तू डिप्रेस होकर गार्डन में बैठ गया था। तो वो काका ही थे जिसने तुझे डिप्रेशन से बाहर निकलने का मंत्र दिया था, याद है? मेरे स्टॉक मार्केट के किंग, देख ये जो चमड़े की झोपड़ी है ना, इसके अंदर ईश्वर ने एक आत्मविश्वास का दिया जला रखा है जो सारे अंधेरे को, घने से घने अंधेरे को दूर कर देता है। तेरे अंदर वो आत्मविश्वास का दिया है, उसे बुझने मत दे। देखना सारा अंधेरा अपने आप उड़ जाएगा। याद है तो कोई याद है हमारे को? मैंने ही बोला था, लेकिन लोग बहुत जल्दी बदल जाते हैं रे दक्कू। वो तो मैं देख ही रहा हूं। पंटर देख, ये अकाउंट्स के बारे में मैं बहुत ज्यादा जानता नहीं, पर एक एडवोकेट होने के नाते तुझे एक सलाह दे रहा हूं। अगर इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने तू अपना पक्ष ठीक से नहीं रख पाया ना, तो तू बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। तुझे एक अनुभवी इंसान की जरूरत है, इसलिए मेरी बात मान, काका के पास जा और उन्हें अपने साथ चलने की रिक्वेस्ट कर, प्लीज। समझ गया मैं। काका ने भेजा ना तुझे हमारे को ये समझाने के लिए कि काका से माफी मांगने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है ना? हर्षद, उसमें बुराई ही क्या है? नहीं, मतलब बुजुर्ग है ना वो हमारे। और पापा, अगर वो आपको किसी बड़े नुकसान से बचा सकते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है आपको? देख पंटर, काका ने मुझे नहीं भेजा है। अगर तू बोले तो मैं जाऊं काका के पास। पापा, तक्कू अंकल क्यों? मैं बात करूं क्या दादाजी से? किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं। 40 लाख का नुकसान ना मैं सह लूंगा, लेकिन श्रीनिवास काका के पास माफी तो नहीं मांगूंगा। अपने स्वाभिमान को फिर से चोट तो नहीं पहुंचाऊंगा। देखो, ये सब खत्म हो जाए ना, उसके बाद फिर साई दर्शन में रहने का मन नहीं है रे। तो एक काम कर, ये जो मेरा फ्लैट है और दूसरा वाला फ्लैट, उसके लिए कोई अच्छा ग्राहक ढूंढ। अच्छा, क्या बोल रहे हैं आप? ठीक बोल रहा हूँ ज्योति। जिनको हमने दिल में जगह दी हो ना, जब उनके दिल में हमारे लिए जगह ना बचे ना, तो एक साथ एक जगह में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर्षद, हर्षद! ज्योति भाभी, वो बंटर मसाले का डब्बा लेकर निकला है। तो? अरे वो मसाला खाकर बोलेगा इनकम टैक्स ऑफिसर के सामने, तो उसे क्या समझ में आएगा? उठाकर उसे जेल में डाल देगा। नहीं नहीं नहीं, मैं जाती हूँ उनके पीछे, तुम यही रहना। थैंक यू, थैंक यू। जल्दी बच्चों, ध्यान रखना अपना। तक्कू अंकल, पापा को सच में जेल हो जाएगी क्या? बेटा, वो तो इस बात पे डिपेंड करता है कि तुम्हारे पापा अपने जवाबों से इनकम टैक्स वालों को कन्विंस कर पाते हैं या नहीं।
कह रहा नुकसान दोनों का है, लेकिन आपको ज्यादा होगा। वो क्या है ना, आपकी कंपनी ऑलरेडी लॉस में जो है। कह रहा मैम इससे कहिए कि वो सिर्फ अपने कंपनी के नुकसान की चिंता करे, हमारे नहीं। इट्स ओके राजेश भाई, रिलैक्स। इस बार ये खुद फोन करके हमसे मिलने आए, सुन लेते हैं। सही कहा सर आपने। सर सुन लीजिए ना, क्योंकि उधर इनके फाइनेंसर ने तो इनकी बातें सुनना कब का बंद कर दिया है। अच्छा? हाँ, तोलाराम के समोसे की कसम। क्यों हैरी सर, तोलाराम याद है ना? आपने यही समोसा खिलाते हुए मुझसे कहा था कि दासानी तेरी कंपनी तो अब डूबी, समझो। तू वहां के अंदर के इंफॉर्मेशन मुझे देता रहे और बदले में मैं तुझे अपनी कंपनी में जॉब दे दूंगा। What? इसका मतलब मिस्टर दसानी आप हम सबको डबल क्रॉस कर रहे थे? मैम वो बोलते हैं ना, जब जहाज डूबने वाला होता है तो सबसे पहले अंदर के चूहे कूदकर भागते हैं, वैसा ही है। ए चंदू, भागने वाला चूहा गद्दार नहीं होता, वो कभी कभी डरा हुआ भी होता है। मैं भी डर गया था। मैंने सोचा कहीं सच में हमारी ये कंपनी बंद होगी तो हम लोग क्या करेंगे। और मैंने सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दी कि हमारी कंपनी लॉस में है और राजेश सर जो प्राइस वॉर का गेम खेल रहे हैं वो ज्यादा देर तक नहीं खेल पाएंगे बस। लेकिन कल जो राजेश सर ने बताया। क्या बताया मिस्टर वागले ने? दसानी, तुमने बताया नहीं मिस्टर हैरी खत्री को? राजेश सर, मैंने कहा ना मैं डरपोक हूँ, गद्दार नहीं हूँ। सही है दसानी, सही है। एक बार ये P2P मैक्स को डूब जाने दे, फिर देखता कि तुझे नौकरी कौन देता है। हैरी सर, फिलहाल तो आप अपनी नौकरी बचाने की चिंता कीजिए, क्योंकि मैंने सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली है। आपके फाइनेंसर अब थक चुके हैं और आज आप इसीलिए हमसे समझौता करने आए हैं, राइट? लेकिन दासानी जी, आपको कैसे पता कि ये समझौता करने आए हैं? निक सर, मैंने अभी अभी कहा ना मैं चूहा हूँ, और चूहा किसी भी गोदाम में घुस के किस बोरी में गेहूं है और किस बोरी में भूसा भरा है वो पता लगा ही लेता है। आप जरा पूछिए इनसे कि इनके फाइनेंसर ने इनसे क्या कहा है। पूछिए। क्या कहा है फाइनेंसर ने? फाइनेंसर ने कुछ भी नहीं कहा है। इनफैक्ट मैं खुद ये प्राइस वॉर खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि इससे हमें और आपको दोनों को नुकसान है। नहीं हैरी, नुकसान सिर्फ तुम्हारी कंपनी का हुआ। P2P मैक्स या एक पैसे का भी नुकसान नहीं हुआ। हाउ इज दिस पॉसिबल? कह रहा आपके इस एम्प्लॉय का दिमाग खराब हो गया है। पिछले कुछ दिनों से ये हमारे चक्कर में आपकी कंपनी के प्राइस कम कर रहा है और कह रहा है कि एक भी पैसे का नुकसान नहीं हुआ है। मिस्टर हैरी खत्री, सॉरी। मिस्टर वागले एकदम सही बोल रहे हैं। इस प्राइस वॉर में P2P मैक्स का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। I know. ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।